सो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज़ एन अर्जेंट रीडिंग। कुछ अर्जेंट मैसेजेस है जो बताना चाहते हैं भगवान आपको। कुछ क्लियर कट मैसेजेस है, कुछ वार्निंग्स है, कुछ गाइडेंस है, कुछ तो बताना चाह रहे हैं एग्जैक्टली भगवान आपको यहाँ पर, जो आपको सुनने की ज़रूरत है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो कोई ना कोई मैसेज है जो भगवान आपको यहाँ पर देना चाहते हैं। जो चीज़ें आपके लिए साथ में रेजोनेट हो रही है, जो चीज़ें आपके लिए हैं, वो आप ले सकते हैं, रेस्ट यू कैन इग्नोर, राइट। तो देखते हैं क्या क्लियर कट मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके लिए। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। श्री राधे, श्री हरिवंश। Let's see what are the clear cut messages for you. यहाँ पर आपको सीखने के लिए कहा जा रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग किसी प्रोसेस में है बेसिकली कि उनको कुछ चाहिए। बट आपको अगर कुछ चाहिए, कहीं आपको पहुंचना है, तो उसके लिए स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो कार्ड आया वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसका मतलब है कि आपको पहले स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है, कुछ काम करने की ज़रूरत है, राइट। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको उसकी पूरी प्रिपरेशन होनी ज़रूरी है, राइट। और अगर आपको नहीं आता है, नहीं सीखने हो रहा है, नहीं समझ में आता है, तो आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखो टीम वर्क हो रहा है कहीं ना कहीं। तो जो चीज़ आपको करनी है, मुझे लगता है आप लोगों में से कई लोग हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं इस टाइम पर, किसी चीज़ में मास्टरी करना चाहते हैं, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, कोई कोर्स सीखना चाहते हैं, कोई एक चीज़ है जो सीखना चाहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आप उसमें पैसे भी कमा सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी कमा भी रहे हों। तो यहाँ पर आपको मास्टर बनना है तो पहले आपको बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए पहले, तो बेसिक पे ज़्यादा आप फोकस करिए यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है टीम वर्क पे ध्यान दीजिए। टीम वर्क, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में, किसी की हेल्प लीजिए, हेल्प लेना ज़रूरी है, राइट। अगर नहीं, आपके पास कोई है नहीं, टीचर्स से मिलिए, कोई आपसे सीनियर है उनसे मिलिए, कोई बड़ा है उनसे मिलिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में है। तो जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं, जिस भी फील्ड में, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर, ये मैसेजेस आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेसिकली आपको सीखने की ज़रूरत है, स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है, और बेसिक्स क्लियर होने ज़रूरी है। ये क्लियर कट मैसेज है फर्स्ट आपके लिए। लेट्स सी नेक्स्ट। तो ये एक ट्रांजिशन टाइमिंग है। ये जो पीरियड है ना, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। डेथ और रीबर्थ का कार्ड आया है कि कोई एक चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और एक चीज़ है जो शुरू हो रही है, राइट। तो एक कह सकते हैं ये जो पीरियड चल रहा है ना आपका, ये आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है कि कैसा आपका फ्यूचर होगा। अभी भले आपको कितना ही घिसना पड़ रहा है, अभी आपको भले कितना भी कुछ करना पड़ रहा है, बट आने वाला टाइम ही आपका डिसाइड करेगा कि कैसा आपका फ्यूचर है। तो यहाँ पर आपको काम करना, सीखने के लिए कहा जा रहा है। कोई ना कोई एक चीज़, कुछ ना कुछ सीखना है। स्किल्स बेसिकली आपको पॉलिश करना है, खुद को पॉलिश कर देना है। जैसे मैं भी टैरो रीडिंग करती हूँ, तो इसमें भी मुझे और क्या सीखना है, मुझे अपनी इंट्यूशन कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, मुझे कैसे चैनल करने हैं मैसेजेस, मुझे कैसे सीखना है, कार्ड्स के कितने इनफिनिट मीनिंग्स होते हैं, उसके क्या मतलब है, सब कुछ सीखना है मुझे, राइट। तो क्यूरियोसिटी भी आनी चाहिए अंदर से। सीखने के लिए कहा जा रहा है आप जितना भी सीखो, आप कभी भी पूरी तरह से, आप कभी ये मत लेकर आना कि मैं पूरी तरह से सीख चुका हूँ, मुझे सब पता है। नहीं, अगर आपके लाइफ में ये एटीट्यूड आया, ये चीज़ आई, कोई आएगा आपको डिफीट करेगा और बताएगा कि आपसे ऊपर भी कोई है। बिकॉज जो भी आप कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे हो, वो करवाया जा रहा है। जहाँ पर भी आप पहुँचे हो आज तक, वो किसी के थ्रू पहुँचे, भगवान के थ्रू पहुँचे हो, राइट। तो यहाँ पर भी आपको यही बताया जा रहा है कि ये जो टाइम है आपका, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने का टाइम है, और ये टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। बेसिक्स पे ध्यान दीजिए जितना हो सकता है, कोई एक चीज़ सीखिए। अगर आप सच में कुछ सीख नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ आप कर सकते हैं जिसमें आपकी डेवलपमेंट है, जहाँ पर आप कुछ अर्न कर सकते हो। ये जो पीरियड है ये आपके करियर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, बड़ा। तो करियर के मैसेजेस मुझे यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। एंड लेट्स सी व्हाट एल्स। या यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ। आपको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा आप चाहते हो कि आप ऐसे बनो, जैसा आप चाहते हो कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा रहना है। तो खुद को पहले उतना समझना पड़ेगा आपको, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। तो जो क्लियर कट मैसेजेस हैं आपके लाइफ में, वो है कि पीछे भले ही कुछ भी हो, अंदर आपके क्या चल रहा है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप क्या सोच रहे हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज यू आर नॉट फोकस्ड राइट नाउ। आप फोकस करना चाह रहे हो, बट हो नहीं रही है चीज़ें फोकस में, आ नहीं रही हैं चीज़ें फोकस में।
तो फोकस की ज़रूरत है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स के कार्ड से भी यही पता चल रहा है कि थोड़ा सा फोकस की ज़रूरत है और शांति की ज़रूरत है। मन में बहुत उथल पुथल चल रही है आपके, शांति की ज़रूरत है। जब तक शांत नहीं होगे तब तक और चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस बनेंगी, और चीज़ें ऐसे ही आएंगी आपकी लाइफ में जो और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाए या फिर डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ले जाए। तो चाहे जितना भी हो, कुछ भी हो, डिस्ट्रैक्ट मत होइए और अंदर का फोकस बढ़ाने की कोशिश करिए जितना हो सकता है, राइट। शांत हो जाइए। सबसे पहले जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही हो उन सब चीज़ों से दूर हो जाइए। मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो आप वाटर चार्जिंग मेथड कर सकते हो। वाटर चार्जिंग मेथड में क्या होता है, आपको पानी के थ्रू आपको इंटेंशन डालना होता है पानी में कि हाँ जो भी चीज़ आप कर रहे हो, बेसिकली इसको मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। जैसे मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000 रुपीज़ चाहिए, पानी है, मेडिटेशन कर रही हूँ एंड इंटेंशन डाल रही हूँ, मुझे 30,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं, तो वो चीज़ हो रही है। बेसिकली इससे आपका मन शांत होता है और आप करने के लिए, आपको सिर्फ ये मैनिफेस्ट ही नहीं होता है, इससे आपका मन भी शांत होता है और आप करने के लिए और ज़्यादा व्याग्र होते हो कि मुझे करना है, और ज़्यादा आपके अंदर उत्साह आता है, राइट। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए इस टाइम पर कि फोकस में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत डीमोटिवेटेड फील हो रहा है कि कुछ नहीं कर सकते, तो दूसरों को देखो। कोई एक आप अपना एक आइडियल बनाओ और उसको फॉलो करो कि हाँ मुझे ये सब करना ही है, ऐसे ऐसे करना ही है, राइट। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या है। सो दिस मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कोई आप ऐसे फेज में हो जहाँ पर कुछ नया स्टार्ट हो रहा है या फिर कोई नई स्टार्ट होने की प्रोसेस में, आप कुछ तो नया बन रहा है आपकी लाइफ में, राइट। बट जल्दबाजी नहीं करनी आपको उस चीज़ में। जो भी चीज़ आप कर रहे हो करो, शांत मन से करो, अच्छे से करो, बट इम्पेशेंट नहीं होना आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी चीज़ में। शांति से रखो एंड ट्रस्ट करो भगवान पर कि जो भी होगा अच्छा होगा, एंड सरेंडर करो भगवान को कि मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि जब आप ये करते रहोगे ना कि मैं कितनी भी कोशिश करूँ नहीं हो रहा, मैं कितनी भी कोशिश, तो आपका मन और ज़्यादा आपको उलझाएगा। बट जब आप भगवान पर छोड़ दोगे ना उस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक निश्चिंतता आएगी, एक होगा कि सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ कोई है मुझे संभालने वाला, राइट। तो एक विश्वास भी यहाँ पर कही जा रही है, यूनिवर्स पर विश्वास, भगवान पर विश्वास, जो भी आपके ईष्ट है जिस पर भी आप मानते हो उन पर विश्वास रखो और उनको सौंप दो सब कुछ। चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी, बिकॉज आई कैन सी यू आर वरिंग, आप चिंता कर रहे हो अपने बारे में। और मैं ये हमेशा कहती हूँ जब तक आप चिंता करोगे तब तक वो चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा ये तो चिंता कर रहे हैं ना। लेकिन आप जब नहीं करोगे, आपने उन पर छोड़ा हुआ है, तो उनको करना ही पड़ेगा। और जब वो करते हैं ना, जब भगवान करते हैं, तो वो बेस्ट ही होता है, राइट। तो ये चीज़ आपको बताई जा रही है आपके लिए। मोमेंट टू मोमेंट धैर्य रखने के लिए। अभी हमने कहा था कि ज़्यादा घाई नहीं करनी है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है, और यहाँ पर भी कहा जा रहा है मोमेंट टू मोमेंट धैर्य से काम लीजिए, धीरे 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 करके आगे बढ़िए। कुछ अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे कैसे कवर होगा, कैसे कैसे मैं आगे बढ़ूँगा, तो धैर्य रखिए, धीरे धीरे करिए। आप जब तक ये सोच रहे हो कैसे होगा, तब तक जो कर रहे हो वो भी नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है आप किसी ऐसी फील्ड में हो, कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जहाँ पर आपको बहुत जल्दी चीज़ें करनी है, या फिर बहुत जल्दी आपका मन है करने के लिए, आपको इम्पेशेंस बहुत हो रही है, तो उस टाइम पर शांति रखो, धैर्य से आगे बढ़ो। वरना अगर आप ये रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी लेकर आओगे, तो आप जो करना चाहते हो जितना हो सकता है आपसे वो भी नहीं हो पाएगा। तो शांति रखो, अपने माइंड में एक गोल बनाओ कि हाँ इतना तो मैं कर लूँ कम से कम, बाकी श्री जी जाने। मतलब ऐसे मेहनत करनी है, सिर्फ छोड़ना नहीं है। अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि मेहनत से ही रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। यहाँ पर भी पेशेंस का कार्ड आया है, यहाँ पर आया था मोमेंट टू मोमेंट, यहाँ पर आया पेशेंस का कार्ड। मतलब शांति रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो अपने अंदर, चीज़ें हो रही हैं आपके फेवर में, पर आपको चिंता नहीं करनी। इतना चिंता पे आप जितना फोकस करोगे ना, उतना डिस्ट्रैक्ट हो गया। शांति लेकर आइए, पहले तो शांत हो जाइए, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, बस ये सोचिए। बिकॉज रेस्टलेसनेस बहुत है कहीं ना कहीं, आई कैन सी दिस। मतलब मैं क्या बताऊँ अभी, स्लोइंग डाउन का कार्ड, धीरे हो जाओ, इतना मत भागो, धैर्य धैर्य। मतलब ये तीसरा कार्ड है जहाँ पर बताया जा रहा है थोड़ा सा धैर्य रखो, तो स्लो डाउन हो जाओ, सब कुछ अच्छा होगा और जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत सुंदर होंगे। फ्लावरिंग का कार्ड आया है, भले आपको आपने जैसा सोचा एक्सपेक्टेड है वैसा नहीं हो, बट
आगे जाके लाइफ में आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये अगर ये एक्सपेक्टेड हो जाता तब तो मैं यहाँ नहीं पहुँचता जहाँ पर मैं हूँ, राइट? तो कुछ तो स्पेशल हो रहा है आपके लिए, बस आप ये सोचो आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, बस कुछ स्पेशल हो रहा है आपके साथ में, ये चीज़ यहाँ पर रिजल्ट स्पेशल हो रहा है। अब सपोज मुझे मंदिर जाना है और मेरी एक फ्रेंड है, वो कहीं और रहती है, हमारे वेज अलग हैं, बट पहुँचेंगे हम मंदिर में ही ना, तो वैसे ही सक्सेस तक आप पहुँच जाओगे। भले वेज में आपको कांटे मिले, रास्ते में कांटे मिले, रास्ते में कीचड़ मिले, कुछ भी हो, बट आपको एक रास्ता मिल जाएगा बेसिकली, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। सो शांति रखो सबसे पहले, तो मन को समझाओ कि जो भी होगा मेरे फेवर में होगा, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? और फिर आगे बढ़ो, फिर चीज़ें आपके फेवर में ऑलरेडी काम कर रही हैं, बट थोड़ा सा चिंता से ज़्यादा चिंतन पे ध्यान दो, राइट? लेट्स सी और क्या है। द स्टार, हैव फेथ दैट हीलिंग इज इन द फोरकास्ट। यहाँ पर भी मैंने यही कहा था कि विश्वास रखो भगवान पर, सब कुछ सही होगा। फूल का कार्ड आया था, राइट? फूल का कार्ड आया, एंड फिर से ऐसा ही एक कार्ड आया है, स्टार का कार्ड, जिसमें कहा गया कि विश्वास रखो, हीलिंग है आपके पास में, आ रही है चीज़ें जो आप चाहते हो। कुछ लोग हील भी होना चाहते हैं अंदर से, इमोशनली उनको बहुत डाउन फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है वो डूब रहे हैं, कहीं ना कहीं ड्राउन हो रहे हैं, राइट? तो शांति रखो सबसे पहले, फेथ है ना आपका भगवान के ऊपर, तो सब कुछ है। भगवान पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो, सब कुछ है, राइट? आप स्टार गेजिंग भी कर सकते हो, आपको काफ़ी शांति मिलेगी। स्टार गेजिंग करते हैं ना तो जो मन में उथल पुथल होती है ना, वो शांत होने लगती है। तो रात को आप बाहर निकलो, मून गेजिंग भी कर सकते हो, स्टार गेजिंग भी कर सकते हो, चांद को देखो, देखते रहो, आपको मन को एक शांति मिलेगी, राइट? आपको रात के टाइम पे बहुत अच्छा फील होता है, रात को बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं कुछ लोग यहाँ पर। तो रात को आप कोई काम कर सकते हो, स्किल्स डेवलप कर सकते हो। 9 of Wands, it would take a hell of a lot more to defeat you. Now, what should I say now, yaar? What should I say? Like, it would take a hell of a lot more to defeat you. मतलब उनको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको हराने के लिए, फिर भी वो नहीं हरा पाएंगे। तो जो चीज़ आप सोच रहे हो ना कि नहीं हुई तो मैं क्या करूँ, मैं चिंता जो आपके लाइफ में हो रही है ना, नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आपको अगर अभी हार भी मिल रही है ना, तो वो भी आपको जीत की तरफ ही लेके जा रहे हैं, आपको ये पता नहीं है एक्चुअल में, राइट? तो बहुत कुछ होना बाकी है। आपकी आंखें बहुत छोटी हैं, आप वो विजन नहीं देख सकते हो अभी जो भगवान देख रहे हैं आपके लिए। तो बहुत कुछ होना बाकी है अभी। आप अपनी फेथ मत खोइए, यहाँ पर फेथ का ही कार्ड है कि अपना विश्वास मत खोइए, राइट? तो इट वुड टेक अ हेल ऑफ अ लॉट मोर टू डिफीट यू। आई लव दिस कार्ड एंड मुझे लगता है ये पहली बार ही आया है कार्ड, बिकॉज मैंने ये डेक बहुत रिसेंट में ही खरीदा है। सो जो भी चीज़ें, देखो इसको चोट लगी है, बट फिर भी इसके हाथ में एक कैंडल है और ये कोशिश कर रही है, इसीलिए इसको रिजल्ट मिलेंगे, राइट? अगर ये चोट का बहाना देके ना करे तो कुछ नहीं हो सकता, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि इसने बहुत ट्राई कर लिया, बट कैंडल्स ऊपर दिख रही है जो इसने जलाई थी, बट वो ढल गई, राइट? तो बहुत टाइम हो गया, इसने ये कोशिश करे जा रही, नहीं हो रहा है इसका काम, बट अब भी इसके पास में एक होप है। और यहाँ पर ये कार्ड यही बताया जा रहा है इसमें कि बहुत ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जो आपने सोची नहीं होगी, सरप्राइजेस मिलेंगे बेसिकली आपको, राइट? ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए बताई जा रही है। एंड व्हाट इज़ द एंड ऑफ द टेक? ऑल अब्रॉड विच इट्स टाइम टू राइट अ न्यू चैप्टर। आई थिंक अ न्यू चैप्टर इज़ ऑन योर वे। एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन होने वाला है। हर एक कार्ड में यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर यही बताया जा रहा है, बट अपने स्किल्स पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सीखो जितना हो सकता है। अगर आपको एक लोहार का काम भी सीखने को ऐसा लग रहा है ना कि देखूँ मैं, बस ऑब्जर्व करूँ, तो हो सकता है वो लोहार का काम आपको कभी लाइफ में काम आ जाए। आपको ज़रूरी नहीं आप लोहार का ही काम करो, बट पता नहीं कब क्या काम आ जाए, राइट? तो यही चीज़ बताई जा रही है कि आप लोगों में से ना कुछ लोग अब्रॉड भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं,
पानी के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी पानी वाली प्लेस पे, क्रूज में, शिप में, बोट में, ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही है मुझे। सो यस, a new chapter is opening in your life. Congratulations. So this was your reading. I hope आपको इस रीडिंग ने हेल्प करी हो। अगर आपको इस रीडिंग ने हेल्प करी हो, आपको पसंद आई हो, तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट में क्लेम लिख दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ही कर दीजिएगा एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। श्री राधे, श्री हरिवंश।